गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कश्मीरी कवयित्री ललदत्य द्वारा रचित वाक का अर्थ समझेंगे। आज हम इसके चारों वाकों में से प्रारंभिक दो वाकों का अर्थ समझेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे और उन वाकों के माध्यम से कवयित्री हमें क्या कहना चाह रही है इसका हम अध्ययन करेंगे। ओके बेटा। वाक ललदत्य ने कश्मीरी भाषा में लिखा है। वाक का शाब्दिक अर्थ वाणी होता है, अर्थात बातचीत के आधार पर जिन नैतिक मूल्यों का वर्णन किया जाता है उन्हें वाक कहते हैं। आज हम हमारे दो वाकों में से प्रथम वाक को देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह गेरे। पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे बेटा। भव सागर, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे बेटा एक तरह का मिट्टी का बना बर्तन होता है ना, कप जैसा, जिसे चाय पीने में काम लिया जाता है। यहाँ इसका तात्पर्य कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से होगा। ठीक है। हुक मतलब तड़प और देव ईश्वर के लिए आया है। ओके। व्यर्थ मतलब बेकार। तो हम शुरू करते हैं हमारा भावार्थ। कवित्री कह रही है कि हमारा जो ये जीवन है यह कच्चे धागे की रस्सी की तरह नश्वर है और मैं इसी जीवन रूपी कच्ची रस्सी से ईश्वर भक्ति रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। रस्सी कच्चे धागे की मतलब हमारा जो ये जीवन कच्चे धागे की रस्सी की तरह है। मैं इस कच्ची रस्सी से प्रभु भक्ति रूपी नाव खींचने का प्रयास कर रही हूँ और पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारेंगे। ठीक है, कि कब भगवान मेरा बेड़ा पार करेंगे और मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद टपकने से कच्चे सकोरे, कि जब तक कुम्हार सकोरों को पकाता नहीं है बेटा तो वो ब्लैक कलर के मिट्टी के ही रहते हैं और वो कच्चे होते हैं, कि जैसे उन पे पानी गिरेगा वो पुनः मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे। तो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार पानी के टिप टिप गिरने से सकोरे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक एक क्षण निकलने पर व्यर्थ या नष्ट या अपने नश्वरता के करीब आ रहा है। कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद सकोरों को नष्ट कर देती है, हमारा जीवन भी कच्ची रस्सी की तरह जो है वो एक एक क्षण निकलने पर खत्म होता जा रहा है। अर्थात हमारे जीवन का समय व्यतीत होता जा रहा है, हमारी मृत्यु हमारे करीब आती जा रही है और ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब मेरे मन में सिर्फ रह रहकर यही तड़प उठ रही है कि कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे, कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं सिर्फ अपने घर अर्थात ईश्वर के घर परम लोक में जाने की इच्छा रखती हूँ। एक बार पुनः अर्थ देखो बेटा, कि मैं अपने जीवन रूपी कच्ची रस्सी से ईश्वर भक्ति रूपी नाव खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। क्षण क्षण व्यतीत होता जा रहा है हमारे जीवन का और हमारा जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब मेरे मन में रह रहकर यही वेदना उठती है कि ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और अब मेरे मन में सिर्फ ईश्वर के घर जाने की इच्छा मात्र शेष है।
कवित्री चाहती है कि मुझे अब इस भवसागर से मुक्ति मिल जाए, मेरा मोक्ष हो जाए और मैं ईश्वर के परम धाम चली जाऊं। ओके बेटा। इसी तरह हमारा दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें बेटा पहले कठिन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। यहाँ अहंकारी मतलब घमंडी, सम मतलब अंतःकरण और बाह्यकरण की इंद्रियों पर संयम रखकर मन में समानता का भाव, समभावी जो मन में समानता का भाव रखता है, साकल, साकल मतलब कुंडी, गेट के पीछे जो गेट बंद करने का लगा रहता है ना, उसे साकल कहते हैं। ओके बेटा। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने सारे सांसारिक भोगों में लीन रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कि हम रात दिन सारे सुखों को ही भोगते रहेंगे तो उस सुखों से हमें किसी भी तरह की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, है ना, कि हम सब कुछ त्याग करके वैराग्य को धारण कर लेंगे तो हमारे मन में एक विशेष प्रकार के अहंकार का जन्म हो जाएगा। कि बेटा यदि हम पूरा रात दिन केवल सांसारिक सुखों का भोग करते रहे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि आज मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण कर लेती हूँ, वैराग्य ले लेती हूँ, तो मन में एक अहंकार का जन्म हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, ऋषि मुनि जब बहुत सिद्ध हो जाते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो वो अहंकारी से हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और पूरा संसार मेरे सामने व्यर्थ है। तो कवित्री हमें यही समझा रही है कि यदि हम भोग में विलप्त रहेंगे, सांसारिक भोगों का आनंद उठाते रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि इसके विपरीत हम सब कुछ त्याग करके वैराग्य धारण कर लेंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है? सम खा तभी होगा संभावी। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने अंतःकरण पर अपनी इंद्रियों को वश में कर कर समानता का भाव विकसित करो और संभावी बन जाओ। कि यदि हम सुख और दुख में, भोग और त्याग में सामंजस्य बिठा लें, कि हर परिस्थिति में हम एक जैसे रहें, है ना, कि ना दुख में इतने दुखी हो जाए कि हमें और किसी का ध्यान ना रहे, ना सुख में इतने लिप्त हो जाए कि हमें ईश्वर का ध्यान ना रहे। हमें सुख दुख में समानता का भाव रखना है। हमें सांसारिक सुखों का कितना भोग करना है, कब हमें वैराग्य लेना है, हमें किन चीज़ों में लिप्त नहीं होना है ना, कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर की भक्ति करनी है। ये जो व्यक्ति सीख जाएगा वही सच्चा मनुष्य कहलाएगा, है ना। तो कवित्री कह रही है कि खा खाकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना खाकर वैराग्य लेने पर हमारे मन में एक अलग तरह का अहंकार जन्म ले लेगा। तो हमें भोग और त्याग के मध्य की स्थिति और इंद्रियों को संयम में रखना सीखना होगा। और यदि हम ऐसा कर जाएंगे तो हम संभावी हो जाएंगे और यही समय होगा जब हमारे ईश्वर से मिलने के सारे मार्ग खुल जाएंगे, है ना। तो कि हमारे जो ज्ञान रूपी चक्षु हैं उनके कुंडियाँ, उनकी सांकल खुल जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी, है ना। एक बार पुनः अर्थ देखो कि यदि हम भोगों में लिप्त रहे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा और यदि हम वैराग्य धारण करेंगे तो हमें अहंकार हो जाएगा। हमें इन दोनों के मध्य की स्थिति अपने मन में समानता का भाव उत्पन्न करना होगा, तभी हम संभावी होंगे। और जिस दिन हम अपने मन को वश में करना सीख जाएंगे तभी हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। ओके बेटा, ये हमारे आज के 2 वाक हैं। आपको इन दोनों वाकों का भावार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा।